अगर बुध पे ही मैं थोड़ी सी और चर्चा कर दूं तो 2 भावों के स्वामी हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। ऑड इवन आप लोग अंग्रेजी में जानते होंगे, अब पता नहीं अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, पर विषम संख्या की राशि में बुध बैठे हैं। और शास्त्रकार क्या लिखते हैं कि जब कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी हो और विषम संख्या की राशि में बैठेगा तो अपनी गौण राशि का फल करेगा। इसका अर्थ होगा कि बुध यहां सबसे ज्यादा अष्टम भाव का फल करेंगे। लाभ के वो अधिपति कम हो जाएंगे, अष्टम के अधिपति वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अष्टम भाव के फल ज्यादा करने के कारण ये माता और पिता के बीच में बैर का कारण बनेंगे, या कई बार उनके बीच में मतभेद होगा। जब कभी भी थोड़े बहुत मतभेद बनेंगे परिवार में माता पिता के बीच में, तो इसी बुध के कारण बनेगा। हो सकता है कि वो बुधवार को होता हो, या बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर के समय पे ज्यादा होता हो। शास्त्रकार ये भी लिखते हैं सूर्य, बुध और शुक्र वस्तुतः बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, पर बात यहाँ पे बिगड़ जाती है कि ये तीनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो उस भाव को कमजोर कर देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति निरंतर उस भाव से संबंधित चिंताओं से ग्रसित रखता है और परेशान सा रहता है। तो यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के 10वें स्थान में। एक सिद्धांत और भी यहाँ है कि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे बहुत सारे ग्रहों का बैठना भी अच्छा माना जाता है। और एक सिद्धांत यहाँ ये भी काम करेगा कि जन्म कुंडली के 10वें स्थान में जिस भी भाव का स्वामी बैठा है वो चूंकि उपचय भाव होता है 10वें स्थान, इस वजह से 10वें स्थान का प्रभाव बलवान और श्रेष्ठ हो जाने के कारण या उसमें वृद्धि करने के कारण यहाँ पे 12वें भाव का भी बल बढ़ जाएगा। 10वें स्थान का तो बल बढ़ेगा ही, अष्टम भाव का भी बल बढ़ जाएगा। इसका अर्थ होगा कि इन तीनों ही भावों का फल 10वें स्थान यानी कि सूर्य की दशा में बुध, सूर्य की दशा में शुक्र, या इन तीनों ही ग्रह की महादशा जब एक साथ एक्टिव होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, तो तीनों ही भावों का फल, तीनों ही ग्रहों का फल, तीनों ही प्रभावों से बहुत मजबूती से देखने को मिल जाएगा।